8 नंबर क्वेश्चन का अगर हम बात करें, करा इट इज डिजायर्ड दैट अ सेकेंड ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम शुड हैव अ सेटलिंग टाइम बिलो 4 सेकेंड। किसके लिए बात कर रहा है? सेकेंड ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम का। कुछ नहीं लिखा तो हम एज्यूम कर लेते हैं, नहीं कुछ लिखा है तो फॉर 2% टॉलरेंस, ठीक है। सेटलिंग टाइम क्या बताए थे 2% के लिए? तो 4t होता है, मतलब 4/जीटा ओमेगा n, ठीक है ना, 4/जीटा ओमेगा n। लेकिन यहाँ बोला है जो सेटलिंग टाइम है ना वो 4 सेकेंड से कम होना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो 4/जीटा ओमेगा n है वो लेस देन 4 रखना है हमको। चलो करके देखते हैं ये क्या मिल गया। जीटा ओमेगा n जो है ग्रेटर देन 1 हो रहा है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है दिस रिक्वायर्ड दैट द रियल पार्ट ऑफ द क्लोज लूप पोल्स बी लेस देन। मतलब जो इसका रियल पार्ट होगा, जो भी इसका पोल्स आएगा ना उसका रियल पार्ट क्या यहाँ पे है, मतलब क्या होगा यहाँ पर, क्या कंडीशन बन सकता है। इतना तो फिक्स तो नहीं हो सकता ना क्योंकि क्वेश्चन ही फिक्स नहीं किया है, तो हमको एक रेंज ही फाइंड करना है। अब ये तुमको डिसाइड करेगा कि रियल पार्ट के लिए कंडीशन क्या होता है, मेरे पास क्या कोई फॉर्मूला है। अब यहाँ पर इतना तो आ गया है जीटा ओमेगा n ग्रेटर देन 1। अब इसके बाद क्या करें? देखो हम बताए थे फॉर्मूला कि अगर S12 मतलब जो पोल्स इसका होता है जनरली वो कुछ ऐसा होता है, -जीटा ओमेगा n प्लस माइनस ओमेगा n। देखो हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, बस हम ऐसे डायरेक्टली करें जीटा² - 1 जनरल फार्मूला लिख रहे हैं। तो अगर ये जीटा लेस देन 1 होगा तो यहाँ पे इमेजनरी कंडीशन आएगा, ठीक है। मतलब ये इमेजनरी भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है, वो जीटा पे डिपेंड करता है। लेकिन इतना तो फिक्स है ना कि ये तो मेरा रियल होना ही होना है। मतलब रियल वैल्यू तुम्हारा आ कहाँ पे रहा है? तो जो रियल वैल्यू आ रहा है, अच्छा एक चीज और है, ये जो सेटलिंग टाइम का हम फॉर्मूला लगाए हैं ना, ये तुम्हारा बाय डिफॉल्ट हम इसके लिए लगाए हैं, अंडर डैम सिस्टम के लिए लगाए हैं। अगर अंडर डैम सिस्टम के लगाए हैं तो ये तो मेरा फॉर्मूला ही हो गया, J × ω n √1 - जीटा²। तो कह रहा है रियल पार्ट, तो रियल पार्ट क्या है? -जीटा ओमेगा n। मेरे पास कंडीशन क्या है? जीटा ओमेगा n। अगर हम पोल्स को रियल वैल्यू पे रखना चाह रहे हैं तो उसका वैल्यू कुछ ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो प्लस में है, कोई बात नहीं, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज हो जाएगा। मतलब क्या हो गया? -1 से बिलो रखेंगे उस वैल्यू को, जो मेरा पोल्स होगा वो -1 से बिलो आएगा, ठीक है। यानी कि ये पोल क्या रहा है? लेस देन, तो -1, ठीक है, -1 से छोटा, -1 मेरा सही आंसर हो गया। क्लियर हो रहा है? यहाँ तक पहुंचना आसान था, उसके बाद क्वेश्चन को जज करना होगा यहाँ पे क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अंदाजे मार देंगे अच्छा 1 है तो -1 सही है। क्यों सही है उसका आंसर मालूम होना चाहिए। अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इट इज डिजायर्ड दैट अ क्लोज लूप सिस्टम शुड हैव मैक्सिमम पीक ओवरशूट। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन भी। मतलब मैक्सिमम पीक ओवरशूट बोल रहा है बिलो 80%। तो पहले फॉर्मूला देखते हैं होता क्या है। फॉर्मूला को रटो, जीटा पाई/√1 - जीटा² × 100, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। यहाँ पर बोल क्या रहा है कि ये जो दिया हुआ है वो लेस देन 18 दिया हुआ है, ठीक है, लेस देन 18 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया? सॉल्व करके देखते हैं ना। e⁻−जीटा पाई/√1 - जीटा² जो है लेस देन 18 है, ठीक है, लेस देन 18। अगर 100 को उधर भेजे तो क्या हो जाएगा? e⁻−जीटा पाई
बाई रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर लेस देन 0.18। इसको सॉल्व करो। माइनस जीटा पाई बाई रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। देखो यहीं पे सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, अगर ध्यान नहीं दिए ना तब तो फिर मेरा पेन ही रुक जाएगा, और तुमको यहाँ से नहीं भी तो कम से कम 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ देगा सिर्फ इस क्वेश्चन को यूज करके। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो यहाँ से आएगा क्या, अगर एक्सपोनेंशियल टर्म को साइड चेंज करे तो ln के रूप में कन्वर्ट हो गया, ln 0.818। सॉल्व करके बताओ कितना आता है। यानी कि उसके बाद अगर हम लिखे जीटा पाई इक्वल टू लेस देन रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, क्या आता है ln 0.18। देखो तो -1.74 मेरा तो यही आ रहा है। माइनस माइनस कैंसिल आउट। अब करना क्या है, दोनों तरफ स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको जीटा का वैल्यू निकालना है, यही पूछ रहा है ना, क्या मांग रहा है हमसे, द रिक्वायर्ड डैम्पिंग रेशियो, जीटा का वैल्यू मांग रहा है। तो अब देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पर रूट प्रॉब्लम करेगा, सबसे पहले रूट को खत्म करो। उसके लिए बोथ साइड हम स्क्वायर अप्लाई करते हैं, तो जीटा स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 में जीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट खत्म, ये बच गया 1 माइनस जीटा स्क्वायर। इसको जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.94। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, तो जीटा स्क्वायर पाई स्क्वायर ये आ जाएगा 2.94 माइनस 2.94 जीटा स्क्वायर। इसको और सॉल्व करो, पाई स्क्वायर प्लस 2.94 लेस देन 2.94। ठीक है, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा अंडर रूट 2.94 डिवाइड बाई 0.22 का रूट 0.47। जीटा का वैल्यू हमको मिला लेस देन 0.47, ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, यही मेरा ऑप्शन हो जाएगा। मेरा वॉइस ऑडिबल है? ठीक है, फिर ध्यान देते जाओ, जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ बोलना, फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर अ सेकेंड ऑर्डर प्लांट गवर्नड बाय, देखो फिर से प्लांट का जिक्र कर दिया ना, मतलब ये सेकेंड ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन तो दिया हुआ है, लेकिन कैसा ट्रांसफर फंक्शन, तो प्लांट ट्रांसफर फंक्शन, मतलब पी ऑफ एस का वैल्यू गिवन है क्या, तो बाई एस अपॉन यू एस के रूप में, जो कि मेरे पास है 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 2s माइनस 4, ऐसा कुछ दिया हुआ है। कह रहा है इट इज डिजायर टू डिजाइन अ यूनिटी नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम विथ दिस प्लांट यूजिंग अ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। इस बार बोल दिया कि जो सी एस का वैल्यू है वो क्या है, तो केपी है। मतलब अगर हम सिस्टम का डिजाइन बनाएंगे ना, ये तुम्हारा कंट्रोलर है और इसके साथ प्लांट लगा हुआ है, और उसमें उसको हम क्या किए, एक फीडबैक के साथ हम कनेक्ट कर दिए, जो कि कैसा फीडबैक है, यूनिटी फीडबैक है। इस प्रकार का सिस्टम हो गया, यानी कि इसका ट्रांसफर फंक्शन पहले फाइंड करते हैं, वही तो बोल रहा है। अब कह रहा है कि इतना करने के बाद क्लोज लूप
सिस्टम वुड बी स्टेबल। अब देखो, जब इतना कुछ हो ही गया तो हमको सिर्फ स्टेबिलिटी फाइंड करना है। तो जब स्टेबिलिटी फाइंड करना है तो ट्रांसफर फंक्शन की तो जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे चलते हैं। अभी बताए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो डिनोमिनेटर से ही मतलब है, तो क्यों हम पूरा लिखें, मेरे पास सिर्फ मतलब है यहाँ पर वन प्लस, दो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तुम्हारा होता है जनरली 1 + GS इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे GS का वैल्यू क्या है, CS इंटू PS, और HS का वैल्यू तुम्हारा 1 है। तो CS का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल कंट्रोलर मतलब CS का वैल्यू KP, तो KP, PS का वैल्यू 1 इतना मतलब S² + 2S - 4 इक्वल टू 0। अब बोल रहा है इस सिस्टम को स्टेबल बनाने के लिए KP का वैल्यू क्या रखे, सॉल्व करो। S² + 2S + KP - 4 इक्वल टू 0 हो गया ना। स्टेबिलिटी के लिए क्या करेंगे, राउथ हेरे अप्लाई करते हैं। देखो दो तरीका है, एक तुम डायरेक्ट जो सॉल्यूशन निकालते हैं x1 और x2 का वैल्यू वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन राउट बेस्ड तरीका है। S² S1 S0 1 2 KP - 4, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 × KP - 4 -0/2 तुम्हारे पास आ जाएगा KP - 4। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, टोटल साइन एक ही तरह का होना चाहिए, मतलब सेम साइन, किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं। अगर 1 पॉजिटिव है तो 2 भी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, मतलब KP - 4 जो है यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, KP ग्रेटर देन 4, यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा KP का, ग्रेटर देन 4। ठीक है, फिर कह रहा है इन प्रॉब्लम 10 रेशियो ऑफ ES टू RS। अब दिक्कत है, अब हम फॉर्मूला नहीं बता रहे हैं, ठीक है, हम मान करके चलते हैं हमको नहीं आता है, हम भूल गए क्या होता है ES/RS, लेकिन हाँ जो ब्लॉक डायग्राम है वो हमको बहुत अच्छे से आता है, ध्यान देना। अभी जो हम फिगर बनाए वो कैसा फिगर था, ये है CS, ये था PS, ये तुम्हारा आउटपुट है और ये इनपुट है, तो ये इनपुट RS और ये आउटपुट को हम कुछ और बाई एस मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ये मेरा ओवरऑल GS हो गया, ये मेरा ओवरऑल GS हो गया। तो जो हम लोग पढ़ते आए हैं उस पे आते हैं। अभी हम फॉर्मूला को डिराइव कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करना है इसे भी याद रखने का, याद रहेगा तो ज़्यादा फायदा करेगा। ठीक है, हम इसलिए डिराइव कर रहे हैं क्योंकि जनरली भूल ही जाते हैं। देखो है क्या, वो क्वेश्चन कह रहा है कि ES टू RS का रेशियो फाइंड करना है। अभी तक हम जो रेशियो फाइंड कर रहे थे ना वो आउटपुट बटे इनपुट का मतलब ट्रांसफर फंक्शन ऑफ YS/RS का फाइंड कर रहे थे, लेकिन वो पूछ रहा है ES का मतलब इरर का बात कर रहा है। वो इरर होता कहाँ है, इरर तो यहीं पे होता है ना, जो प्लांट में इनपुट जाता है वही तो इरर कहलाता है, सब बताए हुए हैं। प्लांट का इनपुट ही मेरा इरर कहलाता है, मतलब ये मेरा इरर हो गया। तो ये ES और RS का हमको रेशियो चाहिए। अब ये तो नहीं मालूम,
बाई एस अपॉन आर एस का मालूम था, जी एस बाई 1 प्लस जी एस इंटू एच एस फॉर निगेटिव फीडबैक। ठीक है, इसका हम बात करते हैं। देखो इतना तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो समर लगा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम ईएस का बात करें तो देखो इसमें आ क्या रहा होगा, ये निगेटिव फीडबैक यूनिटी फीडबैक है। अगर यूनिटी फीडबैक है तो इसमें जो आ रहा होगा वैल्यू, वो वैल्यू है क्या, जो बायस इधर गया वही टेक ऑफ पॉइंट से इक्वली इसमें भी आ जाएगा, क्योंकि आउटपुट फीडबैक क्या करता है, जो आउटपुट को ही यहाँ पे समर को बताता है। तो बायस यहाँ पे बता रहा होगा कि यहाँ पे आउटपुट जो है बायस इसका इनपुट बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ईएस का बात करें तो ये टोटल इनपुट को ऐड करके ईएस में डालेगा। मतलब ईएस का जो वैल्यू है आरएस प्लस ये आरएस प्लस क्या माइनस इंटू बायस, आरएस प्लस माइनस इंटू बायस, ईएस इक्वल टू फिगर के अकॉर्डिंग यही बोला, समर क्या करता है, दो इनपुट को ऐड करके आउटपुट देता है। ठीक है, ईएस क्या किया, आरएस और ये निगेटिव फीडबैक को ऐड करके इसमें आ गया, ईएस का वैल्यू दोनों को ऐड कर दिए। मतलब मेरे पास आ गया ईएस इक्वल टू आरएस माइनस बायस। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। उसके बाद हम एक काम कर रहे हैं, हम जनरल फार्मूला पे क्यों ना आ जाए, जनरल फार्मूला पे, हाँ जनरल फार्मूला पे ही आते हैं। इससे क्या होगा कि एक फार्मूला हम डिराइव कर लेंगे, इसको हम एच एस बोलते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर इनपुट आएगा बाईएस, और ये जो आउटपुट होगा बाईएस इंटू एच एस हो जाएगा अब इसका आउटपुट। अब यहाँ पर जो बनेगा वो इसको क्या क्या मिलेगा, तो बाईएस इंटू एच एस मिलेगा। ठीक है, इतना कुछ मिला, लेकिन हमको चाहिए क्या था, ई एस बाई आर एस। अभी भी नहीं निकाल सकते, अभी भी नहीं निकाल सकते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है, तो प्रॉब्लम हो रहा है कि चलो एक बार और हम कोशिश करते हैं यहाँ से फाइंड करने का, ये जो बाईएस का वैल्यू है वो क्या है। तो इस सिस्टम के लिए ईएस इनपुट बन रहा है और इसका जो ट्रांसफर फंक्शन है जीएस है। मतलब एक और हम बता सकते हैं कि यहाँ से जो बाईएस का वैल्यू है वो ईएस इंटू जीएस है। इसमें पुट करो इसको, आर एस माइनस ईएस इंटू जीएस इंटू एच एस। ठीक है, अब देखो इधर भी ईएस इधर भी ईएस, एक साइड में करो, तो यहाँ से ईएस हम कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस जी एस एच एस इक्वल टू आर एस। ठीक है, अब हम बहुत अच्छे से बता सकते हैं ई एस बाई आर एस का रेशियो। यानी कि सबसे पहला हम एक काम कर रहे हैं, ई एस का वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ गया, आर एस अपॉन 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। सबसे पहली बात कि ये तुम्हारा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इरर कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, क्लोज लूप सिस्टम का अगर इरर कैलकुलेट करने का बारी आएगा तो हम इसका यूज करेंगे, आर एस अपॉन 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। सिर्फ इरर का बात कर रहे हैं, स्टडी स्टेट वैल्यू का हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ ई एस का बात कर रहे हैं हम। एक तो ये हो गया, लेकिन मेरे पास क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है ई एस अपॉन आर एस। तो यहाँ पे ई एस अपॉन आर एस क्या हो जाएगा, 1 बाई 1 प्लस जी एस एच एस। चलो वैल्यू पुट करते हैं, 1 बाई 1 प्लस जी एस का वैल्यू क्या था, अभी निकाले थे जी एस का वैल्यू, सी एस इंटू पी एस। सी एस इंटू पी एस क्या आया था, के पी बाई एस स्क्वायर प्लस 2s माइनस 4, यही था ना। हाँ, के पी बाई एस स्क्वायर प्लस 2s माइनस 4। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2s माइनस 4 बाई एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस के पी माइनस 4। ऑप्शन मैच करो,
तो एस स्क्वायर प्लस 2s माइनस 4 एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस के पी माइनस 4, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, और उसका रेशियो फाइंड करने के लिए बोलेगा। फॉर्मूला नहीं भी याद रहेगा तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बात नहीं, 1 मिनट ज़्यादा समय लग जाएगा लेकिन मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, द स्टडी स्टेट ट्रैकिंग एरर। देखो यही बात बोल दिया, अभी हम क्या बताए, एरर का वैल्यू आर एस अपॉन 1 प्लस जी एस इंटू एच एस, ठीक है। अब बोल रहा है इसी एरर का वैल्यू स्टडी स्टेट कंडीशन में क्या होगा, तो अब लगा दो ना फॉर्मूला, फॉर स्टडी स्टेट ट्रैकिंग एरर, इसी को हम लोग ट्रैकिंग एरर बोलते हैं। मतलब ईएस का स्टडी स्टेट कंडीशन में, तो कोई बात नहीं, लिमिट लगा लेंगे ना। यस कंडीशन स्टडी स्टेट का मतलब यस टेंस टू जीरो, यस इनटू जिसका एरर निकालना है, ईएस का निकालना है तो ईएस, ठीक है। देखो क्या आता है फॉर्मूला, लिमिट ऑफ यस टेंस टू जीरो, यस आर एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एस इंटू एच एस, ये तुमको याद रखना है, ठीक है। अभी तो हम प्रूव कर दिए लेकिन ये तुमको याद रखना है। चलो करके देखो क्या आएगा, लिमिट यस टेंस टू जीरो, यस आर एस का वैल्यू क्या है, यूनिट स्टेप बोल रहा है, ठीक है। ऐसे अपने मन से मत रख देना है कि 1/s ही है, यहाँ जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना है। यूनिट स्टेप का बात किया मतलब 1/s, 1 प्लस जी एस का वैल्यू के पी बाई एस स्क्वायर प्लस कितना था 2s माइनस 4, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2s माइनस 4 बाई एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस के पी माइनस 4 पर लिमिट लगाना है एस टेंस टू जीरो। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा -4 बाई के पी माइनस 4, ठीक है। ऑप्शन मैच करो तो -4 तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, माइनस कॉमन ले लेते हैं। ऊपर नीचे -4 नीचे -4 कॉमन लेंगे तो 4 माइनस के पी, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो मतलब हो गया 4/4 माइनस के पी, ये हो गया आंसर। तो स्टडी स्टेट ट्रैकिंग एरर का हम लोग वैल्यू निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फिर से उसी क्वेश्चन का, इट इज नाउ डिजायर्ड दैट क्लोज लूप पोल्स विद कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल इन द लेफ्ट हाफ प्लेन। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को यूज करना बहुत जरूरी है, मतलब ध्यान देना पड़ेगा। बोल क्या रहा है, कह रहा है इट इज नॉट डिजायर दैट क्लोज लूप पोल्स बी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल। जो तुम्हारा क्लोज लूप पोल्स है ना वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल्स है लेफ्ट हाफ प्लेन में, तो वो किस कंडीशन में पॉसिबल होगा, मतलब केपी का वैल्यू क्या रखेंगे कि वो लेफ्ट हाफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल्स उसमें आ जाए। इसका मतलब ही है, एक कंडीशन ध्यान रखो, ये सब तो डिपेंड करेगा तुम्हारा जीटा पे ही ना, टोटल जीटा पे ही डिपेंड करने वाला है। सबसे पहला ये करो, यहाँ पे क्लोज लूप सिस्टम क्या आएगा, मतलब ट्रांसफर फंक्शन पहले इसका निकाल लेते हैं। तो ट्रांसफर फंक्शन के लिए जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस इंटू एच एस, तो अभी इसको जब सॉल्व किए थे तो के पी बाई क्या एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस के पी माइनस 4, ऐसा कुछ होगा। तो करना क्या है, जो भी आएगा अब इसमें से जो पोल्स मिलेगा ना S1 और S2 का, वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल होना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल कब होता है, अगर हम इसका जनरल फॉर्मूला का बात करें सेकेंड ऑर्डर के लिए, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा स्क्वायर एन, तो इस फॉर्मूला में कॉम्प्लेक्स पोल किस कंडीशन में आता था,
तुम्हारे पास अंडर डैम कंडीशन है, फिर तुम्हारे पास ओवर डैम कंडीशन है, ठीक है, क्रिटिकल कंडीशन है। तो किस कंडीशन में आता था, जिसमें पोल्स जो है इमेजनरी एक्सिस पे जाए या फिर कंजुगेट पोल आए। तो हम बताए थे, या फिर याद भी होगा कि जब जीटा का वैल्यू लेस देन 1 होगा, मतलब अंडर डैम्प कंडीशन में, अंडर डैम्प कंडीशन में जब हम वैल्यू निकाले थे S1 S2 का, तो आया था जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। यही तो है कंजुगेट पोल, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल, मतलब जिसमें इमेजनरी पार्ट आ रहा है। तो ये कब आ रहा है, जब सिस्टम तुम्हारा अंडर डैम्प है, ठीक है। जब सिस्टम मेरा अंडर डैम्प है, तब इस चीज को हम फुलफिल कर पा रहे हैं। उस चीज के लिए बोल रहा है अब केपी का वैल्यू फाइंड कीजिए। अब तुमको करना क्या, अब यहाँ पे गलती से स्टेबिलिटी नहीं लगा देना है, स्टेबिलिटी का फॉर्मूला से क्योंकि होता है, अच्छा केपी मांग रहा है ना, तो राउथ एरिया लगाते हैं, वहां से केपी का वैल्यू निकाल लेते हैं, गलत हो जाएगा। ये कुछ और पूछ रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन के लिए कंपेयर करो। तो कंपेयर क्या करना है, यहाँ पे अगर हम बोले, यहाँ पे 2 जीटा ओमेगा एन का वैल्यू है क्या, तो 2 आ गया। और फिर ओमेगा स्क्वायर एन का अगर हम बात करेंगे, तो केपी -4 आ गया, ठीक है। अब सॉल्व करते जाते हैं, तो जीटा ओमेगा एन इक्वल टू हमको मिल गया 1, और यहाँ पे ओमेगा एन इक्वल टू मिल गया रूट अंडर केपी -4। अब यहाँ से सॉल्व करना है, कैसे होगा सॉल्व। तो इस कंडीशन के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें, फॉर अंडर डैम्प, फॉर अंडर डैम्प कंडीशन, देखो जब अंडर डैम्प कंडीशन की अगर हम बात करेंगे, उसके लिए सर जीटा इसमें की, कहाँ मेंशन किया, सर इसमें कहाँ मेंशन किया कि सर अंडर डैम्प कंडीशन हो, ओवर डैम्प कंडीशन में भी तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में होता है पोल्स ना। कहाँ से है ओवर डैम्प में, बताओ। अगर ओवर डैम्प का अगर हम बात करें, देखो बताता हूँ, फॉर ओवर डैम्प, ठीक है सर, ठीक। ठीक है ना। जीटा ग्रेटर देन 1 होगा, तो वहां पे यस कॉमन, मतलब यस का जो वैल्यू होता है जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन रूट जीटा स्क्वायर -1 होता है। इसमें तो नहीं आया ना इमेजनरी एक्सिस, क्रिटिकल में भी नहीं आता है, सिर्फ अंडर डैम्प कंडीशन ही है जिसमें इमेजनरी एक्सिस आता है, ठीक है अंकित। क्रिटिकल में सर प्लस माइनस जे ओमेगा लिखते हैं ना, उसमें भी तो इमेजनरी आया ना सर। कहाँ हम जे लिखे हैं इसमें, देखो इसमें हम जे नहीं लिखे। देखो यहाँ जब जीटा लेस क्रिटिकल देन में 1, सर पोल्स होता है, बोलो। क्रिटिकल प्लस माइनस। क्रिटिकल का अगर हम बात करेंगे, जैसे इसमें माइनस जीटा ओमेगा प्लस माइनस लिख रहे हैं ना इसमें। दो जब वहाँ जीटा इक्वल टू 1 करेंगे, जीटा इक्वल टू 1 पे तो तुम्हारा यस का वैल्यू तो जीटा ओमेगा एन ही आ गया ना, वहां पे भी तो जे एन नहीं आया, जे का बात नहीं हुआ, हो रहा है और इस क्लियर। अनडैम्प्ड कंडीशन का बात कर रहे हैं, जब जीटा बराबर जीरो होता है तब बोल रहे हैं। अच्छा जीटा अनडैम्प जब के लिए, जीरो होगा तब। अनडैम्प कंडीशन में कर सकते हो, रुको। अगर अनडैम्प का अगर हम बात करें, तो जीटा इक्वल टू 0 हम पुट करते हैं, अनडैम्प से भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार हम फिर से बोलते हैं, पढ़ लेते हैं फिर से।
देखो बताते हैं अनडैम्प्ड कंडीशन में प्रॉब्लम क्या है। अगर यहाँ पे बात करोगे तो जीटा का वैल्यू जैसे ही पुट किए 0 तो तुम्हारे पास प्लस माइनस ओमेगा जे ओमेगा एन आया। ठीक है अंकित, ये फुल्ली तुम्हारा प्योरली इमेजिनरी एक्सिस हो गया ना। क्लियर हो रहा है? इसमें सर ये देखना पड़ेगा जीटा अगर 0 होगा तभी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, देखो यहाँ पे कंडीशन को पढ़ो। कंडीशन तुमसे पूछ रहा है कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल बोल रहा है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल का मतलब हो गया ए प्लस माइनस जे बी के फॉर्म में, ठीक है। वो प्योरली इमेजनरी भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये नहीं बोल रहा है ओनली प्योरली इमेजनरी के लिए, ठीक है। वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल बोल रहा है, तो ये तुम्हारा सिर्फ अंडर डैम्प में आएगा। अगर वो बोलता है प्योरली इमेजनरी तो वो सिर्फ अनडैम्प में आता, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट अनडैम्प में नहीं आने वाला है, उसमें सिर्फ प्योरली इमेजनरी आएगा। तो हम इसको देख करके हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि इस ये जो बोल रहा है ना कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल, तो इसके लिए देखें कि इमेजनरी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट किस में बन रहा है, तो अंडर डैम्प कंडीशन में ही वो मिल रहा है हमको, तो हम वहां पे जा रहे हैं। क्या डाउट क्लियर हुआ या अभी भी है? हो गया सर, ठीक। तो अब यहाँ पे करना क्या, अगर हम अंडर डैम कंडीशन का बात कर रहे हैं, यहाँ पे जीटा का वैल्यू लेस देन 1, ओमेगा एन तो पहले से ही ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं फॉर्मूला। देखो इतना सी, अगर यहाँ से हम देखें जीटा लेस देन 1 है, ठीक है। अगर जीटा लेस देन 1 है, ओमेगा एन, यहीं से हमको देखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे बात करें 1/ओमेगा एन का, अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब ओमेगा एन को अगर हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा लेस देन वन और ये कुछ ऐसा। अगर ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, फायदा? कोई फायदा नहीं है। अच्छा, देखते हैं, कोशिश करते जाते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे ओमेगा एन का वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या मिलता है। ओमेगा एन का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो के पी माइनस 4 लेस देन 1, ठीक है। हमको चाहिए क्या, के पी चाहिए, ठीक है। इससे अब कोई मतलब नहीं है, अब हमको यहीं से मिल जाएगा सारा चीज़। तो अगर हम बात करें तो दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो 1/Kp-4 लेस देन 1, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायर करने पे मिल गया ऐसा कुछ। तो Kp-4 ग्रेटर देन 1, तो Kp आ जाएगा ग्रेटर देन 5। ये मेरे पास वैल्यू आया Kp के लिए, ठीक है। आंसर भी वही दिया हुआ है। तो ध्यान रखना, एक कंडीशन का हमको ध्यान रखना है कि अगर वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल का बात कर रहा है तो हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे जरूरत तो नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी हम लोग कंडीशन को लेकर के चले, ताकि किसी प्रकार का कुछ और भी इसमें ऐड कर देता तो वहाँ पे गलती का चांस कम रहेगा, ठीक है। क्योंकि ओमेगा एन ग्रेटर देन तो ऐसे जनरली भी होता ही है, जनरली भी ओमेगा एन ग्रेटर देन वन ही होता है, ठीक है। तो डायरेक्टली भी अप्लाई कर लेते कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ बोल दिया है तो ये लेकर के चलो तो ज़्यादा सही रहेगा। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फिर ये कह रहा है द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, मतलब क्या था। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का मतलब जी एस इंटू एच एस का बात कर रहा है, यानी कि के पी वाई एस स्क्वायर +2s -4 था ना। तो कह रहा है यहाँ पे जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है वो किस टाइप का है। तो बताए थे जब यहाँ पे टाइप को चेक करना है तो देखो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में ओरिजिन पे कितना पोल्स है, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखो, ओरिजिन पे कितना पोल्स मिल रहा है। तो ओरिजिन पे पोल्स देखने के लिए
बस ये देखो कि यहाँ पे यश जो सिर्फ यश के साथ हो, ठीक है, बाकी जो भी है यश टू दी पावर n को देखो, यहाँ पे n का वैल्यू क्या है। यहाँ पर n का वैल्यू क्या है, अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं kpy, तो n का वैल्यू अगर तुमको यहाँ से कॉमन भी लेंगे तो तुमको डायरेक्ट दिख रहा है ना कि सिर्फ पोल्स के लिए अगर हम बात करें तो 0 ही दिख रहा है, और तो कुछ आने वाला है नहीं, मतलब कॉमन तो नहीं हो रहा है ना, यस यहाँ पे कुछ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। कॉमन तभी आएगा जब ओरिजिन पे कोई पोल्स होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ओरिजिन पे जो पोल्स है वो 0 है, किसी प्रकार का कोई पोल्स नहीं है। तो जितना पोल्स उतना टाइप ऑफ सिस्टम, 0 पोल्स 0 टाइप, ठीक है। लेकिन इसका जो जनरल फॉर्म होता है ना वो ऐसा नहीं होता है, वो तो हम बस समझाने के लिए बता दिए। इसका जनरल फॉर्म के लिए यहाँ पे तुमको +1 रखना होगा, मतलब यहाँ पे -4 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा -s/2 +1 और फिर s⁻0, ये इसका जनरल फॉर्म होता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्टली हम ये देख करके पता कर सकते हैं कि ओपन लूप्स के लिए ओरिजिन पे कितना पोल जा रहा है, वही तुम्हारा टाइप ऑफ सिस्टम हो गया, लेकिन ओपन लूप के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ अ क्लोज लूप सिस्टम, ये तो डायरेक्टली हो जाएगा ना, SQ प्लस KS² प्लस 2S प्लस 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे बात करें, कह रहा है वेयर इज अ रियल पैन देन क्लोज लूप सिस्टम इज स्टेबल। स्टेबल का हुआ तो के का वैल्यू निकाल लो ना, फिर क्या दिक्कत है। 1 के 2, अच्छा 2 4, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2k - 4/k, ठीक है। और फिर यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये 4 मिल जाएगा। देखो यहाँ पे दो कंडीशन मिला, एक k ग्रेटर देन 0 और एक 2k - 4/k ग्रेटर देन 0, ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करना होगा। तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, अगर हम बात करें तो 2k - 4 ग्रेटर देन 0 यानी कि k ग्रेटर देन 2, एक ये और एक ये दोनों का इंटरसेक्शन लो, ठीक है। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये हमको मिल जाएगा k ग्रेटर देन 2। तो हम लोग को आ गया ना, k ग्रेटर देन 2 जब होगा मतलब 2 से ग्रेटर देन जो वैल्यू आएगा तो ये सिस्टम तुम्हारा ऑलवेज स्टेबल होगा। इस प्रकार